डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। स्टार्ट करते हैं इसे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 10। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था 9 से, फिर हमने चैप्टर 8 किया और अब हम चैप्टर 10 कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इनपुट एंड आउटपुट। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम जो इस चैप्टर के अंदर देखेंगे वो ये देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है वो डेटा को प्रिंट करवाते हैं, और यूज़र से अगर कुछ डेटा आपको चाहिए हो, लेना हो यूज़र से डेटा, तो आप कैसे उसे इनपुट के तौर पर लेते हैं और फिर उसे स्क्रीन पर प्रिंट कैसे करवाते हैं। ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको एग्जांपल्स में कराता जाऊंगा, आपको सारी जो है वो डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो है वो इनपुट के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनपुट क्या होती है। अब इनपुट क्या है जी, कि ये यहाँ मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे ये एक प्रोग्राम है, ओपन किया हुआ है मैंने, और इस प्रोग्राम के अंदर ये शुरू का हिस्सा जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का है, यहाँ तक सारा, जिसके अंदर हेडर फाइल्स हैं, फिर ये मेन फंक्शन है और ये सी स्टेटमेंट्स हैं जिसे हम बॉडी भी कहते हैं। अब जो इसमें इनपुट, प्रिंट एफ तो आपको पता है आउटपुट है। प्रिंट एफ का फंक्शन है वो आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्रिंट एफ हमें क्या करके देता है, जो हमें ब्लैक स्क्रीन नज़र आती है वहाँ पे हमें आउटपुट नज़र आती है, जो हम देखना चाह रहे होते हैं रिजल्ट्स, वो हमें वहाँ नज़र आते हैं। तो प्रिंट एफ हमें वो काम करके देता है। लेकिन जो इनपुट है वो क्या चीज़ है। अब यहाँ पे जैसे देखें, एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की हुई है 2, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की हुई है 6। यहाँ मैंने इन दोनों को ऐड किया है और एक रिजल्ट जनरेट हो गया। अब अगर देखा जाए तो ये वेरिएबल तो मैंने खुद, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू वो मैंने खुद ऐड की हुई है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से वैल्यू लूँ, मुझे यहाँ से मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर है, तो अब कैलकुलेटर के अंदर आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आप खुद नंबर देते हैं, 10 या 12 हो गया, 100, 200, या इस तरह कोई नंबर आप देते हैं, वो कैलकुलेटर आपको नंबर्स को ऐड करके देता है। कैलकुलेटर ने पहले से तो कैलकुलेशन नहीं की हुई होती ना। जो चीज़ भी आप कैलकुलेटर को एज एन इनपुट देते हैं, वो इनपुट के तौर पर लेके और उसके ऊपर रिजल्ट्स जो आप कहते हैं परफॉर्म करें, ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, कुछ भी लॉग या एंटी लॉग, इस तरह कोई और ऑपरेशन, तो वो आपको करके दे देता है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यूज़र जो चीज़ दे रहा है वो इनपुट ली जा रही है और उस पे काम हो रहा है। खुद से कैलकुलेटर ने अपनी तरफ से कोई चीज़ इनपुट के तौर पर नहीं ली, बल्कि यूज़र ने जो डेटा दिया उसको लिया। यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ प्रोग्राम के अंदर हमने जो है वो यूज़र से वैल्यू नहीं ली हुई, खुद से दी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र हमें डेटा दे, तो उस प्रोसेस को, यूज़र से डेटा लेने के प्रोसेस को इनपुट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यूज़र जो डेटा हमें देता है वो हम किसी जगह पे स्टोर करवाते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। उसका तरीका अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह है, किस तरीके से यूज़र से इनपुट लेकर किसी वेरिएबल में स्टोर करवाई जाती है, और उसके बाद फिर प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ होता है आउटपुट के लिए। तो यहाँ इनपुट के लिए यहाँ पे 4 फंक्शन दिए हुए हैं। एक स्कैन एफ है, एक गेट्स है, एक गेट सी एच है और एक गेट सी एच ई है। 4 फंक्शन है। तो इसमें पहला जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वो स्कैन एफ है। फिर गेट्स फंक्शन है, फिर गेट सी एच है, फिर गेट सी एच ई है। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं इनपुट के लिए। इन सब का इस्तेमाल अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। इस तरह आउटपुट है, तो आउटपुट के लिए भी, आउटपुट क्या चीज़ होती है कि स्क्रीन पे कुछ आपको, ब्लैक स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नज़र आए। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करूँ और फिर ये जो मुझे यहाँ ब्लैक स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये प्रिंट हुआ हुआ है, इसे हम जो है वो आउटपुट कहेंगे। और इसके लिए जो फंक्शन यूज़ होते हैं, एक तो मशहूर है प्रिंट एफ और दूसरा पट्स। ये 2 फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें से जो पहला फंक्शन है वो हम देखेंगे प्रिंट एफ, वो कैसे काम करता है।
प्रिंट एफ के लिए यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं कि प्रिंट एफ कैसे काम करता है। प्रिंट एफ के लिए सबसे पहले तो आप क्या करते हैं कि इसके हिस्से कितने हैं। यहाँ बताया गया है कि इसका सेंटेक्स क्या होता है, लिखने का इसका तरीकाकार क्या होता है। इसमें सबसे पहले तो लाइन जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है प्रिंट एफ, और ये स्मॉल में होती है, कैपिटल में नहीं होती। सारा कुछ स्मॉल में लिखा जाता है, प्रिंट एफ। उसके बाद अब क्या करते हैं कि ये ब्रैकेट डालते हैं, ये ब्रैकेट दोनों तरफ, और फिर उसके बाद आता है सेमी कॉलन। अब इसमें दो हिस्से होंगे, ब्रैकेट के अंदर दो हिस्से हैं, ब्रैकेट के अंदर दो हिस्से हैं। दो हिस्से कौन कौन से? एक हिस्सा डबल कोट्स में है, ये एक हिस्सा डबल कोट्स में है, एक हिस्सा डबल कोट्स में है, और उसके बाद है कॉमा। डबल कोट्स के अंदर जो हिस्सा है उसके बाद है कॉमा, और फिर वेरिएबल है। बस दो हिस्से, सादे अल्फाज में दोबारा मैं लिख के दे देता हूँ आपको कि प्रिंट एफ के अंदर दो हिस्से हैं, एक डबल कोट्स वाला हिस्सा है और एक डबल कोट्स के बाद कॉमा, कॉमे के बाद आता है वेरिएबल नेम और फिर सेमी कॉलन। बस सिंपल सी बात है। अब इसमें वेरिएबल नेम क्या होगा? जो वेरिएबल आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जिसकी वैल्यू, वो यहाँ लिख देंगे। जैसे अब यहाँ पे वार था तो वो लिख दिया। कोई और प्रोग्राम मैं ओपन करूँ तो उसके अंदर ये देखें, यहाँ प्रिंट एफ है तो ये डबल कोट्स का हिस्सा है। डबल कोट्स के अंदर मैं अभी ये बात नहीं कर रहा कि डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना है, मैंने अभी सिर्फ इतनी बात की है कि दो हिस्से होंगे प्रिंट एफ के। प्रिंट एफ के दो हिस्से होंगे, एक डबल कोट्स के अंदर आएगा कॉमा, एक डबल कोट्स के बाहर होगा कामे के बाद। तो मैं वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ के की, तो के लिख दूंगा। अब मैंने के की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो यहाँ के लिखना काफी नहीं है, बल्कि डबल कोट्स के अंदर भी ये लिखना पड़ेगा कि अच्छा, इसमें जो है वो डबल कोट्स के अंदर जो है वो क्या चीज़ आएगी कि के मैंने प्रिंट करवाना है। अब के क्या चीज़ है? वेरिएबल है। तो डबल कोट्स के अंदर आपने क्या बताना है कि इस के की डेटा टाइप क्या है। अब के की डेटा टाइप जो है इंटीजर है। इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, एक सिंबल समझ लें, एक स्टेटमेंट समझ लें, वो होता है परसेंट डी। परसेंट डी, परसेंट डी क्या है? जब भी आपने इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आपने ये परसेंट डी लिखना होगा। परसेंट डी इसमें क्या चीज़ है? परसेंट डी इसमें परसेंट डी इसमें क्या है? परसेंट डी इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है कि परसेंट डी जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता है कि ये वेरिएबल को प्रिंट कैसे करना है। आप कहेंगे ये तो सिंपल सा है प्रिंट करना। देखें, इंटीजर है तो इंटीजर को प्रिंट करना बड़ा आसान होता है कि सीधी वैल्यू प्रिंट होती है। लेकिन अगर रियल होता तो यहाँ पे हम परसेंट एफ लगाते यानी रियल या फ्लोट होता। तो फिर हम क्या करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ लगाते। तो वो जो के को प्रिंट करता है वो के को इस तरह प्रिंट करता है कि पॉइंट के बाद, मिसाल के तौर पर के की वैल्यू आ रही है 17, तो परसेंट एफ लगाने से फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है कि के को फ्लोट के तौर पर प्रिंट करें तो 17.6 सिफर आगे और लगते, 6 डेसिमल प्लेसेस और भी आती। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर दरअसल में हमें क्या बता रहा होता है कि वेरिएबल को प्रिंट कैसे करना है। वेरिएबल को प्रिंट कैसे करना है? अगर इंटीजर है तो परसेंट डी, अगर रियल है यानी फ्लोट है तो परसेंट एफ, अगर करेक्टर है तो परसेंट सी, अगर करेक्टर है तो परसेंट सी, और अगर इसके अलावा कोई और है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? स्ट्रिंग हो सकती है, तो उसके लिए परसेंट एस। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, हम बाद में दोबारा फिर देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखेंगे, मैंने अपनी इतनी बात बताई है कि प्रिंट एफ जो है वो किसी वेरिएबल की वैल्यू को आपकी स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा डबल कोट्स के अंदर है, उसके बाद कॉमा है, और उसके बाद कॉमे के बाद वेरिएबल का नेम है।
अब डबल कोट्स वाला जो हिस्सा है उसके अंदर मजीद अब दो हिस्से हैं। अब हम इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। अब इसके मजीद दो हिस्से हैं। या तो आप सिर्फ ऐसे परसेंट डी लिखते हैं तो भी काफ़ी होगा, परसेंट डी ये लिखना काफ़ी होगा और के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम आती है, वो ये कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मैं परसेंट डी लिखूँ तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर सिर्फ बता दूँ तो ये काम तो ठीक है, यहाँ मैं इसको कंपाइल करूँगा एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। लेकिन आपने देखा सिर्फ नज़र आ रहा है 1, के की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है 1, के की वैल्यू प्रिंट हो रही है 1। अब ये 1 क्या है ये हमें नहीं पता। अगर मैं उसे अनडू करूँ तो लिखा आएगा रिजल्ट इज परसेंट डी, रिजल्ट इज परसेंट डी। अब जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो लिखा हुआ आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू 1। तो अभी ये बेहतर तौर पर हमें नजर आ रहा है और ये पता चल रहा है कि ये 1 क्या है, ये कोई रिजल्ट है, ये क्या है कोई रिजल्ट है। तो अब आप चाहें तो परसेंट ये डबल कोट्स के अंदर मजीद इस परसेंट डी यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलावा भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू, तो जहां प्रिंट करवाना है, जिस जगह पे प्रिंट करवाना है उस जगह के ऊपर परसेंट डी लगाएंगे, वहां पे के की वैल्यू, ये के की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, जहां परसेंट डी लगा होगा उस जगह पे प्रिंट होगी, ठीक है। लेकिन रिजल्ट इज इक्वल ये वैसे का वैसा लगा नजर आ जाएगा, सिर्फ परसेंट डी की जगह क्या होगा के की वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंट एफ है उसके दो हिस्से हो गए, एक डबल कोट्स के अंदर है, फिर कॉमा है, और एक उसके बाद वेरिएबल की क्या नेम है। डबल कोट्स के अंदर आप चाहें तो सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दें यानी परसेंट डी के इस वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट करना है, और चाहें तो आप इसके साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हो सकते हैं, टेक्स्ट लिखने से जो रिजल्ट है वो ज़्यादा वाज़े तौर पर समझ आ जाता है, ठीक है। तो ये आज तक के लिए हमने पढ़ा है कि प्रिंट एफ क्या काम करता है। अब इसमें जो है वो परसेंट डी क्या कहलाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसको हम क्या कहेंगे, ये वाली जो डबल, इसको बुक में कहा गया ये कंट्रोल स्ट्रिंग है। कंट्रोल स्ट्रिंग इसलिए कहा गया कि ये दरअसल में हमें जो वेरिएबल की वैल्यू है उसका मीनिंग समझा रही होती है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल का हमें क्या समझा रही होती है, मीनिंग समझा रही होती है कि ये वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या बता रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम होता है, ठीक है। उसके ये हिस्से हैं, जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करते जाएंगे वो हमें वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे। अभी तो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ओपन भी की हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रिंट एफ को कैसे यूज़ किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो प्रिंट एफ कोड फॉर टू इज परसेंट डी, ये डबल कोट्स के अंदर है, फिर कॉमा उसके बाद वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो ये कोई इसमें अच्छा, आज के लिए हमने पढ़ा जी प्रिंट एफ, और हमने कुछ फंक्शन की चीज़ें पढ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अलावा मज़ीद डिटेल्स पढ़ेंगे। अगर टॉपिक हमारा होगा वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो और इसके अलावा इस्तेमाल होते हैं हम उनको भी देखेंगे और उनकी एग्जांपल करें। आज हमने परसेंट डी देखा है, फिर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में परसेंट एफ भी देखेंगे और इसके अलावा बाकी भी देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह तब मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।